स्वागत करती हूँ सभी बच्चों का आज की वीडियो क्लास में। बेटा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ 4 अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन, ये कहानी है सूरज और हवा की कि कैसे उन दोनों में झगड़ा होता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो बेटा, हम देखेंगे कहानी अधिक बलवान कौन। सारे बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए और कहानी को समझिए। NCERT हिंदी कक्षा 2 पाठ 4 अधिक बलवान कौन। बेटा, ये चित्र देखकर बताइए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? झुके हुए पेड़ जो हिल रहे हैं, इनको कौन हिला रहा है? हवा। हवा में कितनी ताकत है ना, अगर वो तेज़ से चले तो तूफान ला सकती है। बेटा, अब ये चित्र देखिए, इसमें लोग क्यों परेशान हैं? गर्मी से ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से ज़मीन भी सूख गई है। और यह गर्मी कहाँ से आई? सूरज से। तो इससे पता चलता है कि सूरज कितना ज़्यादा ताकतवर है। हवा और सूरज की इसी ताकत को लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं आज की रोचक कहानी अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान का अर्थ होता है ताकतवर। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इत्ते में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहस का अर्थ होता है झगड़ा। फ़ायदा का अर्थ है लाभ। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। ताकत का अर्थ होता है बल या शक्ति। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। तपने का अर्थ होता है बहुत गर्म होना। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। नमस्कार का अर्थ होता है प्रणाम। और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब समय है पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ जानने का। पहला शब्द बलवान। बलवान। दूसरा शब्द फ़ायदा। फ़ायदा। तीसरा शब्द गर्मी। गर्मी। चौथा शब्द है नमस्कार। नमस्कार। बच्चों, अब जाने शब्दों के अर्थ। पहला शब्द बलवान। बलवान का अर्थ है ताकतवर। दूसरा शब्द बहस। बहस का अर्थ होता है झगड़ा। तीसरा शब्द है ताकत। ताकत का अर्थ है बल या शक्ति। तपना।
तपना का अर्थ है गर्म होना। फ़ायदा, फ़ायदा का अर्थ है लाभ। नमस्कार, नमस्कार का अर्थ है प्रणाम। बेटा, इस कहानी के बाद हम यह जानें कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। यह वाक्य हवा ने सूरज से कहा। मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। यह वाक्य सूरज ने हवा से कहा। मान गई तुम्हारी ताकत को। यह वाक्य हवा ने सूरज से कहा। आदमी को जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो उसने कोट उतार दिया। बच्चों, अब आप बताइए कि गर्मी लगने पर आप क्या करते हो? पंखा चलाते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो और ठंडा पानी पीते हो। बेटा, अब हम आपको बताएंगे सूरज और हवा से जुड़े कुछ तथ्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी कि 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लगाता है। बेटा, संस्कृत भाषा में सूर्य के 108 नाम हैं। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब जानें हवा के बारे में। बेटा, आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप हवा को देख सकते हो? छू सकते हो? नहीं ना? हवा को देखा भी नहीं जा सकता और छुआ भी नहीं जा सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हवा चल रही है? बिल्कुल सही, हम इसे महसूस कर सकते हैं। पेड़ों में जब पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चलता है हवा चल रही है। गीले कपड़े कैसे सूखते हैं? हवा से। पतंग भी हवा से उड़ती है। बच्चों, अब देखें कि किन किन चीज़ों में हवा भरी जा सकती है। गुब्बारा, फुटबॉल और गाड़ियों के टायर, इन सब चीज़ों में हवा भरकर इनका उपयोग किया जाता है। बेटा, हम देखेंगे यह कार्य आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे। तो बाईं ओर आप लिखेंगे आज की दिनांक 15/5/2021। दाईं ओर लिखेंगे कक्षा कार्य। कक्षा कार्य लिखने के बाद इसे रेखांकित करिए। अगली लाइन में आप लिखेंगे पाठ 4, इसे भी रेखांकित करेंगे। इसकी अगली लाइन में हम लिखेंगे अधिक बलवान कौन, इसको भी रेखांकित किया जाएगा। तथा अगली लाइन में लिखेंगे बाईं ओर कठिन शब्द। पहला कठिन शब्द है बलवान, दूसरा कठिन शब्द फायदा, तीसरा कठिन शब्द गर्मी, चौथा कठिन शब्द नमस्कार। बेटा, दाईं ओर आप लिखेंगे गृह कार्य, जिसको आपको वही लिखना है जो आपने कठिन शब्द लिखे हैं। अगले पृष्ठ में हम लिखेंगे शब्द अर्थ। हमारा पहला शब्द है बलवान। बलवान का अर्थ है ताकतवर। दूसरा शब्द बहस। बहस का अर्थ झगड़ा। तीसरा शब्द ताकत।
ताकत का अर्थ है बल, शक्ति। चौथा शब्द फायदा। फायदा का अर्थ है लाभ। अगला शब्द है तपना। तपना का अर्थ है गर्म होना। अंतिम शब्द है नमस्कार। नमस्कार का अर्थ होता है प्रणाम। बेटा, ये सारा कार्य करने के बाद अंत में आप इसे रेखांकित करेंगे। आपका कार्य बहुत ही सुंदर होना चाहिए। आपने इस कहानी को ध्यान से देखा। आशा करती हूँ यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा, इस पाठ को आपको अच्छे से 2 बार पढ़ना है। पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करिए और जो कार्य आपको दिया जाएगा उस कार्य को आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।